अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते और 1 वर्ष की एकादशी का पालन करने के लिए अम्बरीश जी मथुरा चले गए और उन्होंने निर्जला व्रत किया। अब एक बात है, ध्यान से समझना। कुछ माताओं ने प्रश्न किया कि एकादशी में हमने बहुत से नियम कानून सुन लिए हैं, इसलिए डर लगता है इसको आरंभ करें तो फिर क्या करें। मैंने पूछा क्या क्या नियम सुन लिया। बोलते हैं ऐसा सुना जाता है एकादशी में नमक नहीं खाते। मैंने कहा किसने कहा? नहीं, सुनते हैं हम लोग। कोई ये कहता है एकादशी में मीठा नहीं खाते। किसने कहा? नहीं, सुना जाता है। अच्छा, जो सदवा है उनको नहीं करना चाहिए। किसने कहा? सुनते हैं। ये सुनते कहां से सुनते, ये नहीं समझ आता। इसकी जड़ कहां है वो नहीं पता लगती। सुना है, ठीक है, सुना होगा, लेकिन ये तो समझो कि जिससे सुना वो कोई प्रामाणिक व्यक्ति है। कोई प्रामाणिक व्यक्ति है ना, ऐसे बोल दिया किसी ने। एक अनपढ़ गवार बाहर रिक्शा चलाए और कहे देखो जी भारत के संविधान में ऐसा होना चाहिए, उसकी बात का मूल्य है ना। जिसने वकालत पढ़ी वो बता सकता है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो कह रहा है उसकी अथॉरिटी क्या है, कितनी प्रामाणिक बात है, ये तो समझो। मैंने उसकी सास से सुना, मैंने उसकी सास से सुना। भैया सास ने किससे सुना? सास ने अपनी सास से सुना। अब एक काली बिल्ली की कथा सुनाता हूं, इससे बात समझ आएगी आपको। माताओं को ना वो छोटे छोटे उदाहरण दो तो जल्दी बात समझ आ जाती है ना। एक बार एक घर में विवाह हुआ। माता ने अपने बेटे का विवाह करना और उन्होंने घर में काली बिल्ली को पाल रखा था। कौन सी बिल्ली को? कौन सी बिल्ली? अब घर में हलवाई लगे, पकवान बन रहे हैं, 3 दिन में शादी होनी है और बिल्ली हर जगह जाकर मुंह मार रही है, सब झूठा कर रही है। मां ने देख लिया, बेटे को बुलाया, बेटा ये बिल्ली सब झूठा कर रही है, अभी तो मंदिर में देना, रिश्तेदारों को देना। तुम एक काम कर, बाजार जा, एक बड़ी सी टोकरी ले आ। 3 दिन तक विवाह का ये है ना कार्यक्रम, हम टोकरी से बिल्ली को ढक देंगे और टोकरी के नीचे इसको दूध रोटी देते रहेंगे, क्योंकि ये सब झूठा कर रही है बेटा। जब विवाह हो जाएगा तो खोल देंगे टोकरी, घर की तो बिल्ली है। बोलते हैं अच्छा माता ठीक है, समझ आ गई बात। एक टोकरी खरीद के लाया और बिल्ली को ढक दिया। बड़े अच्छे से विवाह हुआ, बड़े अच्छे से विवाह हुआ। जब बहू पहली बार घर आई ना, उसने देखा ये तो एक कोई टोटका है। काली बिल्ली को टोकरी से ढका हुआ, इसलिए हमारे ब्याह में बारिश भी ना आई और बड़े अच्छे से ब्याह हुआ। इस प्रकार बहू घर में रहने लगी, सारे संस्कार सीख गई। अब ये मां बनी, इसका बेटा बड़ा हुआ, इसने अपने बेटे का विवाह करना चाहा। तो सुनो क्या कहती है, बेटा बाजार जा, एक टोकरी खरीद और एक काली बिल्ली खरीद, क्योंकि ब्याह से पहले, घर में शादी ब्याह से पहले अगर काली बिल्ली को टोकरी से ढककर 3 दिन तक रखो तो बड़े अच्छे से ब्याह हो जाता है ना। बेटे ने ये किया, एक टोकरी खरीद के लाया, एक काली बिल्ली खरीद के लाया, 3 दिन तक ढक दिया, फिर बिल्ली को छोड़ दिया और सच में ब्याह बड़ा अच्छा हुआ। ब्याह तो अच्छे ही होते हैं, बुरा कौन सा होता है। सब आस पड़ोस ने पूछा बहन तेरे यहां बड़ा अच्छा ब्याह हुआ। बोलते एक टोटका है। क्या? काली बिल्ली को 3 दिन तक ढक के रखो टोकरी से, बड़े अच्छे से ब्याह होगा। फिर तो उसने भी करना शुरू किया, उसने भी करना शुरू किया, तीसरे ने, चौथे ने, पूरे समाज में फैल गई बात। अब समझ आया रिवाज कैसे बनते हैं।
उस समय एक ऐसी स्थिति थी कि घर में पहले से काली बिल्ली पाल रहे थे और वो जूठा कर रही थी, इसलिए ढक दिया। लेकिन वो बात कैसे बदलती चली गई और फिर सास ने बहू को, फिर उसने अपनी बहू को, फिर उसने अपनी बहू न, करते 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 पूरे समाज में ये कौन से शास्त्र में लिखा काली बिल्ली को टोकरी से ढक के रखो? ऐसे रिवाज चलते हैं जिसका भगवान से, शास्त्र से कोई लेन देन नहीं है। एक कोई स्थिति हुई थी, बस वो समाज में फैल गई वायरस की तरह। ऐसे बहुत सारे व्रत आप लोग करते हो, कर लो, अच्छी बात है, कुछ फायदा नहीं होने वाला, उसका कोई लेना देना नहीं है। कोई लाभ नहीं उसका। लेकिन वो व्रत करो जो सच में शास्त्र में वर्णन है। एकादशी का व्रत सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। भागवत जी में इसमें वर्णन है और शास्त्रों में इसका वर्णन हुआ है। इसलिए मैं व्यास गद्दी पर बैठकर भागवत जी को साक्षी मानकर, भगवान श्री जगन्नाथ जी को साक्षी मानकर आप सबको ये कह रहा हूं, एकादशी का व्रत करो, ये सर्वश्रेष्ठ व्रत है। और इधर उधर की बात मत सुनो, सदवा नहीं करेंगी, नमकीन नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, किसने कह दिया? नहीं, फिर महाराज जी मैं एकादशी कैसे करूं, क्यों, मेरे को दवाई खानी पड़ती है। ये भी शास्त्र में लिखा है, आप उस दिन औषधि खा सकते हैं, आपका व्रत भंग नहीं होगा। नहीं, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकती, 3 बार खाना पड़ता है, तो तुम 4 बार खा लो, तब भी व्रत नहीं टूटेगा, तब भी नहीं टूटेगा। फलहार करना, अन्न इत्यादि अनाज नहीं खाना। और फिर एक तो ऐसी बात है कि सुनकर तो आधे भाग ही जाते हैं। मैंने सुना एकादशी व्रत करेंगे तो फिर बाद में बहुत भारी उद्यापन करना पड़ता है है ना वो तो उसमें तो इतने ब्राह्मण जो आओ, इतना पैसा दो, ये हमसे तो ना होगा, इससे अच्छा हम करें ही ना कान खोल के सुन लो। अब आप लोग सब मेरे हो, इसलिए अपने अधिकार से बोल रहा हूं, प्रेम से बोल रहा हूं, ऐसे नहीं समझना। खबरदार कभी एकादशी का उद्यापन मत करना, कभी भी नहीं। मरते दम तक, आखिरी श्वास तक एकादशी का व्रत करना। कभी एकादशी का उद्यापन नहीं करना है, इसको सब समय करना है। जो एकादशी का उद्यापन करेंगे वो उनको स्वर्ग प्राप्त होगा, और जो सारा जीवन एकादशी करेंगे उनको वैकुंठ प्राप्त होगा। अब आप सोच लो क्या करना है। इसलिए उद्यापन का कभी सोचना भी मत, पूरे जीवन तक एकादशी का व्रत करना, जब तक संभव हो सके करना, कोई कठिनाई नहीं है। इतनी सारी चीजें खाने के लिए है, महीने में 2 दिन भी ऐसा नहीं होता। किसके लिए? अपने परिवार की शांति के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी भक्ति के लिए। इस एकादशी का व्रत, अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारे ही। कोई कामना लेकर आए या निष्काम भावना लेकर आए या मोक्ष की इच्छा लेकर आए, भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। एकादशी भी सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। किसको पुत्र प्राप्ति करनी हो, किसी को मोक्ष चाहिए हो, किसी को कुछ करना हो, ये गौण फल है एकादशी के। लेकिन एकादशी का मुख्य फल है भगवान की भक्ति और भगवान का धाम प्राप्त करना।